नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। 25 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव के असगैजन थाना क्षेत्र के शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया। बुकुर गांव के पास इंडियन पेट्रोल पंप और नजदीकी तेज रफ्तार डंपर और ऑटो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग वाहन में फंसे रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही के हादसे की वजह मानी जा रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे अमेरिका की। लैटिन अमेरिका में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तानाशाह मदुरो के खिलाफ कार्रवाई का समय आ गया है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर ड्रग स्मगलिंग हो रही है। अमेरिकी नौसेना पहले ही वेनेजुएला के समुद्र पर तैनात है और तेल के टैंकर जब्त किए जा रहे हैं। मदुरो ने इसे अमेरिकी साजिश बताया और वेनेजुएला को रूस, चीन, ईरान का समर्थन मिल रहा है। हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। बीते 24 घंटों में कई इलाकों में AQI 750 के पार दर्ज किया गया है। नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में हालात बेहद खराब है। हवा की रफ्तार कम होने से स्मॉग की मोटी परत छा गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो वही आंखों में जलन और खांसी की शिकायत भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कमजोर हवाओं के कारण प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे ईरान की। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहब्बती को अचानक गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मशहद के एक मानवाधिकार वकील की स्मृति सभा में हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ गई। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने इस गहरी चिंता जताई। समर्थकों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने हिंसक तरीके से कार्रवाई की है। मोहब्बती पहले से ही गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं। उन पर सरकारी विरोध प्रचार के आरोप भी लगे हैं। पश्चिमी देशों का ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये गिरफ्तारी मानवाधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे फिर एक बार अमेरिका की। अमेरिका में H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क बढ़ाने के फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन कानूनी संकट में घिरता नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया समेत 19 राज्यों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है। राज्यों का कहना है कि ये नीति गैर कानूनी है। इससे शिक्षकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की भर्ती प्रभावित हो रही है। अटॉर्नी जनरल और रॉन बेटा ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। मुकदमा फेडरल कोर्ट में दायर किया गया है। पहले ही इस नीति को चुनौती मिल चुकी है। ये मामला अमेरिकी इमिग्रेशन नीति पर बड़ा असर डाल सकता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बीड़ की। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में सोलापुर धुले हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार ने डीजल टैंकर की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते हाईवे आग के गोले में तब्दील हो गया। डीजल होने के कारण आग तेजी से फैल गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। यातायात रोकना पड़ा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। हादसे की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को वजह माना जा रहा है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जिसमें ओमान यात्रा सबसे अहम मानी जा रही है। ओमान भारत का पश्चिम एशिया में सबसे भरोसेमंद मित्र रहा है। 1971 के युद्ध में ओमान ने भारत का खुला समर्थन किया। इस दौरे में भारत ओमान शुरू व्यापार समझौते पर अंतिम मोहर लग सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापार 10.61 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये यात्रा कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ होने वाली है। रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका हाउस ऑफ रिजर्वेशन में भारत पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप के इमरजेंसी शक्तियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। प्रस्ताव में 50% तक टैरिफ को गैर कानूनी बताया गया। सांसदों का कहना है कि इसमें अमेरिकी उपभोक्ता और व्यापार को नुकसान हो गया। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इसे सप्लाई चेन के लिए घातक बताया।
प्रस्ताव का मकसद यूएस इंडिया रिश्तों की मजबूत करना होगा। ये ट्रंप की व्यापार नीति को बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मुंबई की सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में 4 नए पुलिस थानों के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 2 नए परिमंडल और 3 एसपी विभाग की भी अनुमति दी गई है। कुल 1448 नए पदों को सृजित किया गया है। सरकार के मुताबिक इसके कानून व्यवस्था बेहतर होगी। बढ़ती आबादी और अपराध को देखते हुए ये फैसला अहम माना जा रहा है। नए थानों पर 124 करोड़ रुपए से ज्यादा का वार्षिक खर्च आएगा। सीएम फडणवीस ने इसे मुंबई की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद कंबोडिया ने थाईलैंड पर गंभीर आरोप लगाए। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि युद्ध विराम के बावजूद थाई सेना ने उनके इलाकों में हवाई हमले जारी रखे। मंत्रालय के अनुसार 13 दिसंबर से थाई वायुसेना F-16 विमानों से कंबोडिया के अंदर 7 बम गिरा चुकी है। इन आरोपों के बाद सीमा क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया। थाईलैंड की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। ये आरोप ऐसे समय लगे हैं जब दोनों देशों में हाल ही में संघर्ष रोकने पर सहमति जुटाई गई थी। मलेशिया की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। हालिया झड़पों ने दोनों ओर जान माल का भारी नुकसान हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया में हालात फिर नाजुक बनते दिखाई दे रहे हैं। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम की। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कर्नाटक सरकार के संभावित बुलडोजर एक्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा, कांग्रेस बुलडोजर न्याय के खिलाफ है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के घर गिराना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसा करना परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन है। पूर्व वित्त मंत्री यूपी मॉडल को गलत और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कर्नाटक सरकार से अवैध रास्ता न अपनाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ऐसे कदमों पर रोक लगा चुका है। ये बयान कांग्रेस के भीतर भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। मामला अब सियासी बहस का रूप ले चुका है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी भारत के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। तड़के सुबह उनके पहुंचते ही एयरपोर्ट पर हजारों फैंस मौजूद थे। मेसी के स्वागत में मेसी के नारे गूंज रहे थे। अर्जेंटीना के झंडे लहराते प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। आयोजकों ने बताया कि मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। कोलकाता में वे निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली का दौरा करेंगे। युवा भारती स्टेडियम में होने वाला दोस्ताना मैच फैंस को आकर्षण का केंद्र है। मेसी का दौरा भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की अदालत ने इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में अहम फैसला सुनाया है। माओवादी कमांडर माडवी हिम्मा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में 6 आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माना कि डिजिटल साक्ष्य पहले ही जब्त हो चुके हैं। वह 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि इनके नारे सीधे तौर पर माओवादी के समर्थन में थे। इनके प्रतिबंधित संगठन ने जुड़े होने से संकेत मिले हैं। कोर्ट ने दोबारा अपराध की आशंका जताई है। आरोपी की जमानत पर सुनवाई टाल दी गई है। ये फैसला आगे की कानूनी दिशा में तय करेगा। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बिहार की। बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 35 वर्षीय अतहर हुसैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 दिसंबर को भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा था। आरोप है कि नाम और धर्म पूछने के बाद उन पर हमला किया गया। पीड़ित के साथ अमानवीय यातना दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 दिसंबर की रात उन्हें दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिवार ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार ने शिक्षा और शोध क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। पटना के करवाड़ियों उपस्थित पुराने पावर हाउस को अब आधुनिक संग्रहालय बना दिया जाएगा। ये पावर हाउस करीब 50 साल से बंद पड़ा था। कैबिनेट बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई। स्थानीय लोगों में इस फैसले से उत्साह है। बताया जा रहा है 1930 में ये बिजली उत्पादन शुरू किया गया। बढ़ते शहरी विस्तार के कारण इसे बंद कर दिया गया। अब इसे विरासत संरक्षण से जोड़ा जाएगा। परियोजना की जिम्मेदारी बीएनपीसी को दी गई है और दोनों से 3 साल में निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। ये संग्रहालय शिक्षा और पर्यटक को बढ़ावा देगा।
अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में मंत्रियों के बाघ दर्शन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को बाघ दिखाने के लिए वन्य जीवन नियमों की अनदेखी की गई। बताया जा रहा है कि मंत्रियों की जिप सफारी के दौरान बाघ को रोकने के घेरे के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हाथियों से घेराबंदी बाघ के व्यवहार और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस मामले पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने संज्ञान लेते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन से जवाब तलब किया है। शिकायत में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश के उल्लंघन का आरोप लगाया। फिलहाल पन्ना रिजर्व के अधिकारी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाथियों के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही थी। अब सभी निगाहें एनटीसी की कार्रवाई पर टिकी है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 58 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के मुल्तानपुर में खेले गए इस मैच के बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए, वहीं बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। 214 रनों पर लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 162 रन ही सिमट गया। शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल की पारियों की निराशाजनक भी रही। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बीच गंभीर बातचीत दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इसे बहस बताया जा रहा है। हालांकि ऑडियो न होने से स्थिति साफ नहीं है। इस हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर के रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। अब 14 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाला तीसरा T20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोडीन मुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक संगठित और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय और लखनऊ STF की कार्रवाई के बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विशाल राणा और विभोर राणा की GRP ट्रेडिंग कंपनी और एल्बर्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए हैं। जांच में GR ट्रेडिंग करीब 1 साल से बंद पाई गई, जबकि इसके नाम पर कोडीन सिरप की फर्जी बिक्री दिखाकर असल खेप बांग्लादेशी तस्करों तक पहुंचाई गई। STF के मुताबिक लाइसेंस के आधार पर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया गया। तस्करी छुपाने के लिए हरिद्वार और दिल्ली में फर्जी मेडिकल फर्म बनाई गई। विभोर राणा के खिलाफ लखनऊ में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस भी दर्ज है। शास्त्री नगर स्थित राणा बंधुओं के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर दी है, जहां बैंक के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है, बांग्लादेश तक भी फैला हो सकता है। ये मामला एक बड़े ड्रग रैकेट की ओर इशारा करता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता और पूर्व विधायक शीतल अंगुराल के 16 वर्षीय भतीजे विकास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शिवाजी नगर इलाके में किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपी कालू ने विकास पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। उस पर गंभीर हालत में सड़क पर फेंक कर वो फरार हो गया। परिवार के लोग उसे तुरंत करबुतरा चौक स्थित जोशी अस्पताल लेके पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शीतल अंगुराल ने इस हत्या के पीछे नशे के कारोबार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि आरोपी नशे में धंधा से जुटा था। उन्होंने बताया कि हमले में 3 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें को गठित किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार को योग गुरु रामदेव बाबा और संत अंतरमा आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जन मंगल सम्मेलन की शुरुआत की गई। सम्मेलन का उद्देश्य उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी विचारों के जरिए लोक कल्याण की सही दृष्टि को बढ़ावा देना है। इस मंच से हर महीने एक उपवास नामक विशाल जन आंदोलन का शुभारंभ किया गया। पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रवेश वर्मा, योगेंद्र चंदोलिया, आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर SK सरीन समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि प्लॉटिंग से मोटापा, कैंसर, हार्ट और लीवर जैसी बीमारियां से बचाव संभव है और इस देश को 4.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक बचत हो सकती है। डॉक्टर सरीन ने उपवास के एजेंट भी कम करने और शरीर को रीएजुमेंट करने वाला बताया। सम्मेलन में 13 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें दूसरे दिन नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज भी शामिल होंगे। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दीपा सराय इलाके में शुक्रवार को एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसकी खास बात यह है कि इसके निर्माण में पिछले साल हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों पर ईंट का इस्तेमाल किया गया। प्रेस विवृत्त के अनुसार 8 साल की मुस्लिम बच्ची जुनैरा के फैसले पर औपचारिक रूप से चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद इलाके का आकलन किया गया और यहां पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, हिंसा में इस्तेमाल किए गए 15 ट्रॉलियां पत्थर चौकी के निर्माण में लगाए गए। उस हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए थे। जिलाधिकारी राजेंद्र बसिया ने बताया कि संभल जिले में कुल 37 पुलिस चौकियों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें कई पूरी हो चुकी है और कईयों का होना बाकी है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे धुरंधर की। धुरंधर इन दिनों हर तरफ चर्चा में है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है अक्षय खन्ना का आइकॉनिक एंट्री सीन और उसका दमदार बैकग्राउंड ट्रैक। सोशल मीडिया पर यह एंट्री ट्रैक जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है और लोग इस पर जमकर रील्स बना रहे हैं। खास बात यह है कि अक्षय खन्ना जहां फिल्म में पाकिस्तान किरदार निभा रहे हैं, इस गाने को बहरीन के मशहूर रैपर प्रिंस उर्फ उस्मान असीम ने बहरीन की भाषा में गाया है। बॉलीवुड संगीतकार शाश्वत सचदेव ने इस ट्रैक को फिल्म में शामिल कर अक्षय खन्ना के विलेन अवतार को और भी प्रभावशाली बनाया। खलीजी स्टाइल में रैप में इस गाने ने भारत में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इससे पहले एनिमल में ईरानी गानी जमाल कट्टू की तरह अब बहरीन का ये रैप गाना भी भारतीय दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे में सरकारी जमीन के डील पर भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन इस मामले में कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। मुद्रक विभाग के डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के मीडिया कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन होने की संभावना है। 21 करोड़ रुपए की सरकारी खाते में जमा करने का आदेश दिया गया। डीआर ने कहा कि जमीन सौदे के दौरान कंपनी ने लेटर ऑफ इंटेंट आधार पर मुद्रांक शुल्क छूट ली थी, जबकि निर्माण के अनुसार इसके साथ आपत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देना अनिवार्य था, जो पर्याप्त नहीं किया गया। इस आधार पर 60% मुद्रांक शुल्क के हिसाब से पूरी रकम भरने का नोटिस दिया गया। कंपनी के वकील की ओर से उठाए गए सवाल पे सभी डीआर ने खारिज कर दिए। इस कार्रवाई पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाए हैं कि डील रद्द होने के बावजूद स्टैंप ड्यूटी का क्यों वसूल नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह ने इसे दिखावटी करार बनाते हुए सरकार पर पार्थ पवार को उकसाने का आरोप लगाया। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की। 13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काली सुबह के तौर पर दर्ज किया जाता है। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान सुबह 11:28 पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी संसद में परिसर से निकल चुकी थी, लेकिन उस वक्त उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई मंत्री, करीब 200 सांसद संसद भवन के भीतर मौजूद थे। ठीक 11:29 पर गेट नंबर 11 पर खड़े उपराष्ट्रपति के काफिले के पास एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार में संसद परिसर में घुसी और उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकरा गई। इससे पहले सुरक्षाकर्मी कुछ कर पाते आतंकियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर जीतरामन ने साहस दिखाते हुए आतंकियों से हाथापाई की और जबकि गोलीबारी भी की, लेकिन संसद के परिसर की गोलियों से गूंज उठा और आतंकियों का मकसद संसद को बम से उड़ाने का था। कार उतरकर तार बिछाने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस हमले में 8 सुरक्षा कर्मी और संसद का एक कर्मचारी शहीद हो गया, जिनमें CPRF की एक महिला जवान भी शामिल है। 5 आतंकियों के मौके पर ही मार गिराया गया, जिनमें एक खुद भी बम से उड़ा दिया। बाद में जांच में सामने आया कि हमले में इस्तेमाल की गई एक हरफाल की दुकान से खरीद लिया गया था, जिसे अफजल गुरु और उनके साथी ने एक दिन पहले लिया था। इस साजिश का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसे 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। संसद पर यह हमला न देश भर की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला था, बल्कि लोकतंत्र को दहलाने की नापाक कोशिश थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने बलिदान से नाकाम कर दिया। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे अमेरिकी डॉलर की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार दबाव में है। शुक्रवार को एक और ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करते हुए 90.41 पर बंद हुआ और अब तक दूसरा सबसे निचला स्तर है। कारोबार की शुरुआत 90.31 से हुई थी, जिसके दिन के दौरान रुपया 90.55 तक गिर गया। हालांकि दोपहर में हल्की रिकवरी के बाद
90.37 तक पहुंचा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। इस हफ्ते में रुपए ने करीब 0.5%, पूरे साल में लगभग 6% की गिरावट दर्ज कर चुकी है, जिससे ये एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। विदेश निवेशकों ने इसे भारतीय शेयर बाजार के करीब 18 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। वही साल के अंत में भुगतान के चलते डॉलर की बढ़ती खरीदी पर भी मुद्रा कमजोर की गई। हालांकि आरबीआई की समिति हस्तक्षेप 16 दिसंबर को होने वाली है। डॉलर स्वीपिंग से रुपए को कुछ सहारा मिल सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर स्पष्टता आने तक रुपये की मजबूती सीमित रहेगी और निकट भविष्य में इसका दायरा 79.50 से 51 रुपए के बीच हो सकता है। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज़ इंडिया का।